अगर ये प्रोजेक्ट्स जो हमारे हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, क्या-क्या करेंगे हम? जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान से आपका या मीर ग्रुप का नाता कभी टूटा तो नहीं था। आपने ऑलरेडी पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में इन्वेस्ट भी किया है, आपने ऑलरेडी उसमें काम भी बहुत किया है। फिर डिजी स्किल्स के प्लेटफॉर्म से यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर जो आपका काम है, वो भी हज़ारों ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां हैं जो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं, जिनके घर का चूल्हा जल रहा है। तो एक ऑलरेडी एक कंट्रीब्यूशन तो मीर ग्रुप का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये एक रिजुविनेटेड एफर्ट क्या है, इसको अब थोड़ा सा हम एलेबोरेट करते हैं कि एक तो ये कि प्रॉपरली देयर इज़ गोइंग टू बी अ हेड ऑफिस, अ कंट्री ऑफिस ऑफ मीर ग्रुप इन इस्लामाबाद इंशाल्लाह। और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, यू राइटली सेड इट। हाउसिंग का एक इशू है, इशू इन अ सेंस के जो भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ में, गल्फ़ के कंट्रीज़ में अपनी रोज़ी कमाने आते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि हम अपना एक घर बना पाएँ। बहुत सारे लोग एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं, प्लॉट लेते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे आज का मौजू नहीं है। हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीर ग्रुप फॉर द फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज इस तरह कर रहा है कि हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जो जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनको अपना घर बनाना है, वो अपने प्लॉट की ख़रीदारी से लेकर के पूरा का पूरा घर बनाने का प्रोजेक्ट इन लिटरली टर्न की बेसिस के ऊपर मीर ग्रुप के साथ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। एक पूरी की पूरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसमें गवर्नमेंट का भी साथ है, जिसमें हमारे जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, पार्टनर्स हैं पाकिस्तान में, उनका भी साथ हमें चाहिए। और बल्कि मैं इनकरेज करूँगा कि आप मीर ग्रुप से रब्ता कीजिए अगर आपके पास ज़मीन है और अगर आपका विज़न है कि हम उस मार्केट को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की स्पेशली जो जीसीसी कंट्रीज़ में है ओवर 6 मिलियन, तो उनको हम टारगेट कर रहे हैं। हाउसिंग इज़ वन ऑफ द प्राइम प्रोजेक्ट्स। दूसरा, जो पाकिस्तानी ब्रांड्स के बारे में आपने बताया कि पाकिस्तानी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, जो उन स्टैंडर्ड्स को, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करते हैं, उनको बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई देना, उनको इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेकर जाना, ये इंशाल्लाह ताला पाक जोन के प्लेटफॉर्म से मेरा ख़्याल है कि इतना बड़ा काम है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सालाना कमोबेश $30 बिलियन का इजाफ़ा कर पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा, और अगर साथ रहा हम सब का, हम मिल के ये कर सकते हैं। मीर ग्रुप इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, और बाकी फिर हम सब का काम है, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम साथ दें, एक दूसरे का साथ दें। बट ये जो ब्रांड्स को प्रमोट करना है, इसके भी दो पहलू हैं। एक, जो वो ब्रांड्स जो अभी उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर हैं कि उनको इंटरनेशनलाइज किया जाए। दूसरे, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनको अभी ब्रांड बनना है, उनमें रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स कहाँ हैं। उनको इंटरनेशनलाइजेशन के लिए या कहा जाए कि बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई देने के लिए क्या चेकलिस्ट है, क्या कुछ करना है, उसमें भी मीर ग्रुप उनकी मावनत करेगा। और बहुत सारे देखते ही देखते पोटेंशियल बहुत है, हम सब जानते हैं, उस पोटेंशियल को इंशाल्लाह ताला मिलकर रियलाइज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा कंट्री ऑफिस इस्लामाबाद है, वो एक नर्व सेंटर होगा। और फिर फेज़ 1 में हमने 60 डिस्ट्रिक्ट्स मैप किए हैं जहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे ब्रांड्स, ऐसी सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं हमारे नॉलेज के मुताबिक कि जिनको इंटरनेशनलाइज किया जा सकता है। इसमें हमारे जो मकामी जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्सेस हैं, और बल्कि मैं अर्ज करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, मीर मीन्स बिजनेस के प्लेटफॉर्म से, कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एक्सपोर्ट प्रमोट और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये तमाम हम सब को मिलकर इसके लिए काम करना है। तो आई ऑल्सो अर्ज आपकी वसातत से मीर साहब कि हम ये मिल के ही कर पाएंगे, और ये बहुत बड़ा काम है। जो तीसरा जो एक एरिया है कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी करना या बैरूनी सरमायाकारी की तरगीब देना कोई एक मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा नहीं है।
अभी हम देख रहे हैं कि एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके अलावा उसके इदारे बने हुए हैं। तो मीर ग्रुप इज़ ऑल्सो गोइंग, नॉट ओनली गोइंग टू लीड दैट वे। हम ना सिर्फ ये कि ट्रेल ब्लेजर बने, आई मीन बहुत से और लोग कर रहे होंगे, बट इन आवर ओन वे हम अपने सर्कल, अपने दोस्तों, अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल के लिए एक ट्रेल ब्लेजर का भी रोल प्ले करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और उसके बाद अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, उनको भी तरगीब दें कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। डॉक्टर साहब, मैं ताड़ी गल कट रहा, मैं पूछना सी इन्हां ने पाकिस्तान जाना जे? नहीं, ए बहुत मेरे वास्ते फायदे दी गल है, इन्हां ने जाना जे? चौधरी साहब, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो आप ही की तरह पाकिस्तान में मुंतजर हैं मीर साहब के, तो बिल्कुल मैं बुला लेना सी, इत्थे जरूर बुलाना सी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो इतना तरद्दुद करके जहाज में बैठ के फिर यहाँ पे आए हैं, तो अगर मैंने जाना था तो वहाँ मिल लेते। इसका जवाब मैं देता हूँ, बहुत से लोग ये कहते भी हैं और बहुत से लोग हैं, कुछ हमारी आदत भी है। ये मेरी लाइफ में मेरा अपनों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। हर कोई मिलना चाहता है। सम टाइम ये नहीं को मैं कोई वड्डी शाय बन गया, सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। अगर फ़र्ज़ करें मेरे साथ अभी एक लिस्ट है, उसमें से 8000 बंदा मेरे साथ मिलना चाहता है, कैसे मिलूँ? इट्स फिज़िकली नॉट पॉसिबल। तो कोशिश मैं ये करता हूँ ऑनलाइन या ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दूँ, टीमें बना दूँ जिनके साथ उनका काम जो मेन है, टारगेट है, वो पूरा हो जाए। बाकी मुलाकात तो फिर मैं जब आता हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ, एक तो ये इवेंट भी होगा जो डॉक्टर साहब ने बयान किया, इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में कैसे आ सकती हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म ये भी कि वहाँ के बिजनेसेस इंटरनेशनली कैसे लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने मुख्तलिफ शहरों में घूमना भी है और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकूँ। नॉट पॉसिबल कि हर एक से मिलूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ। जी, बस मैं मुख्तसरन यही कहना चाह रहा था कि एक बड़ी इंटीग्रेटेड एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के लिए और मीर ग्रुप को ये एजाज़ हासिल है आपकी क़यादत में कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो अपनी नौइयत के यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट जस्ट मीर और डॉक्टर साहब या हम सारे यहाँ लोग बैठे हैं, इन्होंने एक बड़े पते की बात की कि हम सब मिल के करेंगे तब ही होगा। यानी अगर देखें, उन्होंने, मुझे नहीं पता लोगों ने गौर किया या नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक पाक जोन के या जो प्लेटफॉर्म हम देंगे, कितना हम ऐड कर सकते हैं पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला, यानी $30 बिलियन की बात की है। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब कई जो लोग हैं वो तो ये शुरू हो जाते हैं, यार ये तो हो ही नहीं सकता, यानी एक वो नेगेटिव अप्रोच आती है। दूसरा, यार हम अगर टारगेट करेंगे 30 बिलियन, नहीं होता 30 बिलियन, 7 बिलियन हो गया, कुछ तो हुआ ना। तो उसको अप्रिशिएट करें, साथ शामिल हों। जो लोग ऐसे ऐसे टाइकून्स बैठे हुए हैं, छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं जो सामने नहीं आते, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी। मैं उनको भी दावत दूंगा कि वो हमारे साथ मिलकर काम करें और ऐसे स्पेशल लोगों से मैं मिलना भी चाहूँगा। कई दफ़ा लोग तनकीद भी करते हैं कि स्टूडेंट की बात आप ज़्यादा करते थे पहले, आप कम करते हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ, ये जो टाइकून्स हैं, जो मिलियनर्स हैं, जिन्होंने कोई अच्छा काम किया, प्रोफेशनल्स हैं, इनके साथ जब मिल के कोई मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूँ, बाज़ दफ़ा वही मल्टी मिलियन में जाता है। उससे जितनी जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। बाकी कोशिश ये है कि बैलेंस करें। लेकिन आई वुड लाइक कि यहाँ जो सब लोग बैठे हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो हैं, ख़ास तौर पे आप इस्लामाबाद हैं, सियालकोट हैं, जो हम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इसमें जिस तरह से भी हम अगर कोई वेंचर कर सकते हैं तो आप साथ शामिल हों। तो मिल के जब ये कारवां चलेगा तो इंशाल्लाह सबका भला होगा।